आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तर लिमाब, क्या बात है दोस्तर लिमाब, याद कर लो बेटा, आएगा इस बार यूपीएससी में, कोई भी एग्जाम में, जीएस में पूछा जाएगा। ऐसे भी याद कर लो, ऐसे भी याद ही कर लो, क्योंकि कैंसर का ट्रीटमेंट WHO के हिसाब से अगर कैंसर की बात करें, ब्रेस्ट कैंसर इज दी लीडिंग कॉज। हर साल 24 लाख लोग ब्रेस्ट कैंसर से मरते हैं। देन देर इज रेक्टल कैंसर, तकरीबन 19 लाख के करीब लोग जो है चले जाते हैं। हर 1 लाख में से 4 आदमी जो हैं वो इससे पीड़ित हैं। तो ये जो रेक्टम है ना, जहां से आपका सब कुछ निकलता है, वेस्ट, कोलोन क्या होता है, दिस इज, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये ट्यूब है। देखो बेटा, तुम जो खाते हो, तुम जो खा रहे हो, उसमें जो वाइटामिन हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, वो सब बॉडी ले लेगी, लेकिन जो बाकी वेस्ट है वो हमारे कहां से निकलता है? रेक्टम के थ्रू। जो हम सुसु पॉटी करते हैं ना, वो वेस्ट है, वो जहर है। अगर वो नहीं निकलेगा तो जहर फैल जाएगा। और जो हमारी जो वाटर होती है, जो बाकी चीजें होती है, वो किडनी के थ्रू निकलती हैं। जैसे यहां से तो आपको सॉलिड वेस्ट निकलेगा, लिक्विड आपका कहां से निकलेगा? किडनी के थ्रू। किडनी के थ्रू यूरेथ्रा से होते हुए आपका बाहर निकल जाएगा, राइट। तो अब बात यह है कि यहां पे कैंसर हो जाता है रेक्टम में। कई बार सेल्स जो है वो मल्टीप्लाई करने लगते हैं। कैंसर पे मैंने एक शानदार वीडियो बनाया है, लाखों लाखों लोगों से देख चुके हैं, आप देख लीजिएगा। कैंसर है क्या? कैंसर इज बेसिकली आपके जीन्स में बदलाव। कैंसर एक जेनेटिक डिजीज, जेनेटिक बीमारी, आपको पता है। कैंसर में आपके डीएनए में बदलाव आ जाता है। डीएनए क्या करता है? मेमोरी है, और डीएनए आपकी बॉडी जिस तरीके की है वो डीएनए ही डिसाइड करता है। लेकिन अगर डीएनए बदल गया तो एक पर्टिकुलर जगह पे सेल्स मल्टीप्लाई होने लगेंगे। अब स्मोकिंग के थ्रू, जब आप जो शराब सिगरेट पीने से डीएनए बदल सकता है, बहुत ज्यादा धूप में खड़े हो, सनलाइट, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ये डीएनए बदल सकती है ना। वायरस आपका डीएनए बदल सकते हैं। तो जहां पे आपके जीन्स में बदलाव होगा, खेल खत्म, कैंसर होने के चांसेस है। सेल्स अनकंट्रोल्ड तरीके से, सेल्स भाई सेल हैं, सेल से सेल कंबाइन होते हैं तो ये बनते हैं टिश्यूज, टिश्यूज कंबाइन होंगे तो ये बनेंगे ऑर्गन्स, ऑर्गन्स कंबाइन होंगे तो बनेंगे ऑर्गन सिस्टम, देन उसके बाद ऑर्गेनिज्म यानी कि हम। तो सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, है कि नहीं? तो ये होता है। अब देखो बेटा, इन सेल जब ये अनकंट्रोल्ड होते हैं तो इनको कैसे खत्म किया जाए? इनको खत्म करने का तरीका है, वैसे कैंसर हो गया, फर्स्ट स्टेज में हो तो आप बच सकते हो, थर्ड स्टेज में आप बच नहीं सकते। ब्लड कैंसर बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, ब्लड कैंसर से बचना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। जब आपके व्हाइट ब्लड सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ने लगते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स आपका इम्यून सिस्टम है, लेकिन जब आपका इम्यून सिस्टम आपको खत्म करने लगे तो दिक्कत है। एड्स में भी यही होता है। तो होता, हाँ, तो मैं क्या बता रहा था? तो वही बता रहे कि अगर आपको इसको खत्म करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कीमोथेरेपी करवानी पड़ेगी। अब कीमोथेरेपी करवाने में परखच्चे उड़ जाते हैं, बहुत महंगा प्रोसेस होता है, बहुत महंगा। कैंसर जिसको हो गया, ठीक करवाने में समझ लीजिए गया वो। उसकी अगर एक फैमिली में किसी को कैंसर है तो उसकी पूरी फैमिली समझ लीजिए पीड़ित हो जाती है। पूरी फैमिली को झेलना पड़ता है, क्योंकि बहुत पैसे लगते हैं, और ऊपर से वो प्रोसेस भी, पूरे आपके बाल उड़ाए जाएंगे सब, और काफी टफ प्रोसेस होता है एक तरीके से, और कोई गारंटी भी नहीं है वो सक्सेस हो नहीं हो, है ना। रेडिएशंस के थ्रू आपके सेल्स को खत्म किया जाता है, दर्द होता है उसमें, यस। लेकिन अब एक ऐसी दवाई आ गई है जिससे कैंसर ठीक हो जाएगा 6 महीने में। हर तीसरे हफ्ते में 6 महीने में दवाई दी गई, कैंसर ठीक हो गया। एक और चीज आपको बताता हूं, अगर आपको अपनी पढ़ाई ठीक करनी है तो हमारा यूपीएससी 2023 बैच लॉन्च हो गया है 15 जून तक। दोस्तों ये 15 जून तक ही रहेगा। 15 जून के बाद हम एडमिशन अपना क्लोज कर देंगे, तो आपको फटाक से 15 जून तक एडमिशन ले लेने हैं। लाइव बैच है, लाइव। मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो, हम आपका यूपीएससी निकलवाएंगे, सबके सिलेक्शन हम करवाएंगे। मैं आपको बस, आपको मेहनत करनी है, जो हम बोल रहे हैं वो करना है। तो अगर आप ऐसा कर सकते हो, आ जाओ फटाक से। बहुत कम दामों में हम दे रहे हैं। यूपीएससी 2023 कूपन कोड आप यूज करिए, आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा। नंबर पे कॉल कर सकते हो। तो आपको विनय सर मिलेंगे, मार्केटिंग हेड है, तो वो आपसे बात करेंगे, आपको एक एक चीज समझा देंगे। तो ये हुआ है पॉसिबल कैसे? दोस्तर लिमाब, दोस्तर लिमाब, ये बढ़िया मस्त दवाई जो है ना, ये आप खाइए 6 महीने के अंदर अंदर खाइए। मतलब मैं तो से बोल रहा हूं जैसे सैरेडॉन हो कि जाए भैया गए मेडिकल, दो दोस्तर लिमाब दो, नहीं, ये डॉक्टर्स ही देंगे आपको।
ट्रायल हुआ है, ये एक्सपेरिमेंट है, पूरा मेडिकल फ्रेटर्निटी हिल गई है कि भैया कैसे हो गया 6 महीने के अंदर अंदर 18 लोगों पे ये ट्रायल किया है, 18 लोगों पे, न्यूयॉर्क में ये हुआ है ये। तो जब 18 लोगों पे ट्रायल किया तो 6 महीने बाद जब ये दवाई दी गई, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है ये बेसिकली। मोनोक्लोनल क्या है? जो हम प्रोटीन बनाते हैं, जैसे आपके अंदर एंटीबॉडी है, कोई वायरस आया, कुछ भी आया तो आपका बॉडी एकदम एक्टिव हो जाएगी, बोलोगे अरे बाप रे कोई आया है, चलो चलो एंटीबॉडी बनाओ। जब कोई भी वायरस आपको अटैक करता है तो आपने अक्सर ये देखा होगा कि पहले बुखार आएगा। बुखार का मतलब ये कि आपकी बॉडी में कुछ गड़बड़ है, ठीक है। तो अब होता क्या है कि हो सकता है जैसे डेंगू वायरस है, डेंगू आया, जैसे डेंगू हुआ आपको, तो आपकी बॉडी क्या करेगी? एंटीबॉडीज बनाएगी, क्योंकि पहले उस वायरस को कभी उसने देखा ही नहीं, तो अब एंटीबॉडीज बनाना शुरू करें, उसमें लगता है टाइम। इसीलिए आप अक्सर देखते हो कि कोई बीमारी में 10 से 12 दिन लगते हैं। कोविड के साथ भी सेम हुआ। तो अब क्या होता है कि सॉरी, आई एम सॉरी, क्या बात है, आज तो मस्त छींक आ गई। छींक आने के बाद कितना अच्छा लगता है ना, ऐसा लगता है दुनिया जहां सारा पैसा एक तरफ, छींक आना एक तरफ। तो कहां था मैं? हाँ तो वही है कि अगर कोई वायरस आया तो आपकी बॉडी 12 से 13 दिन लेगी। तो 12 से 13 दिन में क्या है कि वो अपना पूरा जो है प्रोसेस कंप्लीट करेगा और उसके बाद एंटीबॉडी बनेगा और सब टूट पड़ेंगे वायरस के ऊपर। ये प्रोसीजर होता है। तो अब ये नेचुरल एंटीबॉडीज है, लेकिन कुछ एंटीबॉडी जो हम देते हैं एक्सटर्नल, ठीक है, वो है आपकी दोस्तरलिमाब, उसी को ही कहते हैं मोनोक्लोनल। तो ये भैया जो दोस्तरलिमाब दवाई है ये बहुत बढ़िया है। अब देखिए डॉक्टर्स ने कहा है कि भाई कैंसर का तो सोल्यूशन है, सबसे इंपॉर्टेंट रेक्टल ट्यूमर्स की बात है बेटा। मैंने बताया ना कि रेक्टल ट्यूमर सेकंड सबसे बड़ा ट्यूमर होता है जिससे लोगों की जान जाती है। 19 लाख लोग अपनी जान गंवाते हैं रेक्टल ट्यूमर से। अगर इसको ठीक कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये और को भी ठीक कर देंगे। हो सकता है, चलिए हम ये मान लेते हैं कि अभी ये बहुत ही इनिशियल स्टेज में है, लेकिन दोस्तों इसने दरवाजे खोल दिए हैं कि कैंसर का इलाज पॉसिबल, अगले 5 सालों में सबका इलाज पॉसिबल हो जाएगा। 2030 आते आते दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो पॉसिबल ना हो, मान के चलिए आप। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंबाइंड विद जेनेटिक साइंस, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है, क्योंकि इसमें आपने एमएमआर सुना है, रिप्लेसमेंट मैकेनिज्म, जो जीन का रिप्लेसमेंट। अरे जिस जीन में प्रॉब्लम है उसी को ही रिप्लेस कर दो ना, उसी को ही रिप्लेस कर दो, खत्म। क्रिस्पर थ्योरी, अरे क्रिस्पर टेक्नोलॉजी। तो आप ये समझिए कि आपके जीन में प्रॉब्लम है, एक पर्टिकुलर स्ट्रैंड में प्रॉब्लम है, उसी को रिप्लेस कर दो, उसको ठीक कर दो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व है कि नहीं। तो आने वाले समय में दोस्तों ऐसी खतरनाक टेक्नोलॉजी आ जाएगी कि आपको कोई टेंशन नहीं है, अरे आ जाओ बीमारी आओ ऐसी की तैसी। लेकिन क्या ऐसा होगा? 2030 में और भी बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो फिलहाल यही है जो है, डॉक्टर जो है बहुत ज्यादा खुश हैं, देख सकते हैं सबने लिखा हुआ है कि ओह माय गॉड व्हाट अ थिंग, superb, it's a great thing in the history has been created। तो ये सब बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि बहुत अच्छी बात हुई है, और सही में अच्छी बात हुई है, क्योंकि इससे फर्दर रिसर्च को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा और फर्दर एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं। तो ये बड़ी न्यूज़ थी। और फिलहाल हमारे कोर्स को ज़रूर ज्वाइन करें। यूपीएससी, एनसीईआरटी, भैया कंबाइंड एनसीईआरटी लो, एनसीईआरटी की लाइव क्लास चल रही है, कब ज्वाइन करोगे? लेकिन यूपीएससी ज्वाइन करोगे क्योंकि 15 जून तक एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, नमस्कार एंड साइनिंग ऑफ।